गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? बेटा एक मिनट रुक जाओ, केवल एक मिनट। स्टार्ट करते हैं। चलो, गुड इवनिंग बेटा। कल ये क्वेश्चन दिए थे, हो गया क्या ये क्वेश्चन? अरे पहले एक बार देख लो, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? अरे आवाज आ रही है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, देख लो। चलो, आओ शुरू करते हैं। कल ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए, ये हो। कल ये क्वेश्चन हम आपको दिए थे करने को, ये हो क्या? और ये वाला क्वेश्चन कल दिए थे करने को। अरे हुआ भी, ट्राई नहीं किया होगा। ट्राई नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा है पढ़ाने का?
अब नहीं किया तो अभी ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो इसको। कह रहा है दोनों के बीच में कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं है। तो एक तो ऊपर वाले का ओमेगा पूछ रहे हैं, और दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर ए और बी पॉइंट का पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगा जरा फाइंड करो। फटाफट ट्राई करो। अरे हो भी रहा है, बताओ। देखो, जो ऊपर वाला डिस्क स्फीयर जो कह लो, अगर हम ये मान ले कि उसका सेंटर ऑफ मास, देखो, अगर हम ये मान ले कि उसका सेंटर ऑफ मास वी नॉट से भाग रहा है, और ये बॉडी का ओमेगा इस पॉइंट के अबाउट कुछ है, ओमेगा डैश, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक तो लिखा आ सकता है कि वी नॉट माइनस ओमेगा डैश इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू कितना?
या ऐसे भी देखो ना, ऐसे भी दिखाई पड़ रहा है, देखो। जो ये वाला है, जो छोटा वाला डिस्क है, स्फेयर है, वो जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस जो है कितना है? 6R। तो 6R से घूम रहा है और कह रहा है कि कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम ये लिख पाएंगे वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा अबाउट ओ इंटू 6R। बोलो। जब ये कह रहा है ना कि ये दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा हो गया 6R। तो वी नॉट कैन बी रिटर्न एज ओमेगा नॉट इंटू 6R। लेकिन ओमेगा डैश चाहिए हमको, तो वी नॉट तो हमको मिल गया, वी नॉट की वैल्यू आ गई 6 ओमेगा नॉट R। अब बताओ जरा यहाँ पे ओमेगा डैश कैसे आएगा? ओमेगा डैश कैसे लिखोगे बताओ? तो ओमेगा डैश कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखो, वी नॉट बाई आर। और वी नॉट हमने निकाल लिया है, तो वी नॉट हमारा आ गया है 6 ओमेगा नॉट R/R। यानी इसका ओमेगा अपना आ गया 6 ओमेगा नॉट। ठीक है। अरे बोलो, यहाँ तक ठीक है? पूरा सन्नाटे में चले जाते हो, बोलेगा तब ना, बोलता ही नहीं है। अरे बोलो। अरे बोल दे यार, नहीं बोलेगा तो क्लास ही ऑफ कर देता हूँ, फिर क्या फायदा है। तो ओमेगा निकल आया। अब हमारा टारगेट है रेडियस निकालने का। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ए और बी पॉइंट जो आपको सर्कल में जाते हुए दिखाई देंगे, ये कब दिखाई देंगे? क्योंकि ए का रेडियस ऑफ कर्वेचर या बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर तब निकलेगा जब आपको ये लगे कि वो सर्कल में जा रहा है। उसके लिए आपको छोटे वाले स्फेयर के सेंटर पे जाके बैठना होगा। छोटा वाला स्फेयर का सेंटर जो भी है वो, ध्यान से देख, इसका नाम सी कर देते हैं। वैसे ए पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी होगी देखो तो। ए पॉइंट की नेट वेलोसिटी, अरे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट ए का वेलोसिटी नहीं निकाल सक रहे? ऑब्वियसली आंसर 12 ओमेगा नॉट R होगा। तो 11th का बच्चा बता रहा है, ये लोग सन्नाटे में चला जा रहा है। अरे जो सेंटर ऑफ मास, जब यहाँ का वेलोसिटी 0 है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जितनी उसका दुगना हो जाएगा।
यानी इतना हो गया। अब क्या करेंगे देखो, अब हमारा टारगेट है एक्सलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी कैलकुलेट करना। उसके लिए अपने को करना होगा एक्सलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सलरेशन ऑफ सी। अब एक्सलरेशन ऑफ ए कैसे आएगा? अरे बताओ फटाफट भाई, ऐसे डल रिस्पॉन्स में मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर क्लास ऑफ कर देता हूँ मैं। तुमको ओमेगा मालूम है, आर मालूम है, तुमको रेडियस नहीं मालूम, एक्सेस नहीं मालूम चल रहा है। इसका ओमेगा पता है, इसका आर पता है, सब दिख रहा है। ए का एक्सलरेशन जो आएगा वो आएगा ओमेगा डैश का स्क्वायर इनटू आर इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप। लेकिन ओमेगा डैश हम निकाल चुके हैं, ओमेगा डैश हमारा 6 ओमेगा नॉट आया था। क्या आएगा? 36 ओमेगा नॉट का स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप। ये भी तो ए का एक्सेशन आया है। अब जरा सी का एक्शन देखो। तो अगर ध्यान से देखो तो जो पॉइंट सी है वो एक सर्कल में घूम रहा है और उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो उस पॉइंट का एक्सलरेशन क्या होगा? क्या आप ध्यान से देखो तो जो सी पॉइंट है वो एक सर्कल में जा रहा है और उसकी जाने की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट। तो सी पॉइंट का एक्सेशन लिखा जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर इनटू स्टार इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे। अब रिलेटिव एक्सेशन निकाल लो यहाँ पुट करके, क्या आएगा देखो। एक्सलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी अगर निकाले, ये 36 और ये कितना हो गया कुल मिला के? 36 ओमेगा नॉट का गड़बड़ कर दिया। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। रुको 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 रुको, तो फिर से करते, रुको। देखो, छोटा सा मिस्टेक हो गया, देख इधर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए अपने को करना होगा, ए एन की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर। तो आर निकालने के लिए करना होगा वी स्क्वायर बाई एन। अब जैसे हमारा डिस्कशन पॉइंट ए का है, तो आर ए निकालने के लिए हमको करना होगा वी ए का स्क्वायर बाई एक्सलरेशन ऑफ ए, वो भी नॉर्मल डायरेक्शन में। तो ऐसा करो देखो, एक्सलरेशन ऑफ ए कैन बी रिटन एज एक्सलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेशन ऑफ सी। सी पे बैठ के जब ए को देखोगे तो वो पॉइंट आपको सर्कल में जाता हुआ दिखाई देगा और उसका एक्सलरेशन होगा ओमेगा डैश का स्क्वायर इनटू आर, वो भी माइनस जे के अलोंग। और जो ए सी आएगा वो आएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर इनटू 6 आर इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे। ओमेगा डैश की वैल्यू पुट कर दो, ये 36 और ये यानी कि 42 ओमेगा नॉट का स्क्वायर इनटू आर इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप। अब आपको एक्सलरेशन मालूम है और ए पॉइंट का नेट वेलोसिटी आपको पता ही है 12 ओमेगा नॉट आर। तो ए का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 12 ओमेगा नॉट आर का स्क्वायर डिवाइड बाय उसका एक्सलरेशन जो कि है 42 ओमेगा नॉट का स्क्वायर इनटू आर। कितना आएगा देखो ये, की वैल्यू क्या आ रही है देखो।
अब जो भी आएगा छोड़ो। आप मुझे बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। और जल्दी बताओ बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अरे बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर गुरु महाराजों, बी की वेलोसिटी कितनी है। अरे जब बी की वेलोसिटी जीरो है तो उसका रेडियस कितना होगा। जब बी चल ही नहीं रहा है तो क्या रेडियस फॉलो करेगा वो। अरे सन्नाटो, बी की वेलोसिटी जब जीरो है, बी की वेलोसिटी अगर जीरो है तो रेडियस तो जीरो हो जाएगा। तो रिस्पॉन्ड कर। पूरा सन्नाटे में चले जाते हो। कल एक क्वेश्चन दिए थे वो भी नहीं किए होगे। क्या फायदा फिर पढ़ाने का। एक तो क्वेश्चन दिया वो भी तुम लोगों से नहीं हो रहा है तो फायदा क्या है पढ़ाने का फिर। देखो, एक क्वेश्चन था रेडियस स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। तो अपने को निकालना था कि बताओ बॉबिन की लीनियर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ये सब कैलकुलेशन करना था। कर सकते हो आसानी से। हम ये मान लेते हैं कि जो बॉबिन है कि लीनियर वेलोसिटी है इधर और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है इधर। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से जरा इस पॉइंट को ध्यान से देखो, क्योंकि ये पॉइंट वी नॉट से आगे भाग रहा है। तो चूंकि यहाँ पे कहीं पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम नो स्लिपिंग का कंडीशन लिखे तो हम लिख पाएंगे V1 प्लस ओमेगा आर इज V0। और एक इस पॉइंट का कंडीशन लिख पाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स एंड से अटैच है, तो यहाँ की वेलोसिटी अगर जीरो है, यहाँ की वेलोसिटी भी जीरो होगी, तो हम लिख पाएंगे V1 माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हो, अब सॉल्व करके जो चाहिए सब निकाल लो। अरे हो जाएगा ये देखो। अब ये करना चाहिए था ना, क्यों दिए थे करने को ये हम। चलो एक और क्वेश्चन जरा जल्दी करके दिखाओ। क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर क्या पढ़ाएंगे हम सोच सोच के क्वेश्चन आते कि कराएंगे, तुम जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा क्या पढ़ाने का फिर। छोड़ ही देता हूँ उससे अच्छा। देखो ये V1 से भाग रहा है, ये V2 से भाग रहा है।
by assuming no slipping at every contact point, पता करो बॉबिन की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। जल्दी जल्दी काम करो। जल्दी फाइंड करो। क्या रखा है, कहीं पे कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। फटाफट इक्वेशन फ्रेम करो। जल्दी फाइंड कर, सो गया क्या। देखो, तो अगर हम ये मान लें कि इसका सेंटर ऑफ मास इधर भाग रहा है VCM से, तो ये बॉडी कुछ ऐसे रोटेट हो रही है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे। VCM माइनस ओमेगा आर इज 0। टॉपमोस्ट पॉइंट का अगर लिखते हो तो लिखोगे VCM प्लस ओमेगा आर इज इक्वल टू V1। और एक और इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग कि VCM प्लस इतना इज इक्वल टू माइनस V2। मतलब इसमें से कोई एक वेलोसिटी जो है वो गायब रहा होगा, V1 या V2 में से कोई एक देगा तो काम चल जाएगा। अगर मान लो V1 दिया है तो भी अपना काम बन जाएगा, इन दोनों से अपना काम बन जाएगा, देख लो। अरे बन जाएगा ना, देख लो। तो डेटा ज़्यादा हो गया, इतना डेटा होना नहीं चाहिए था। एक और दिए हैं, देखो। कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है, जैसे अनवाइंड हो रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी लीनियर वेलोसिटी दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, तो बताओ दोनों में क्या रिलेशन होगा।
साफ समझ में आ रहा है कि जरा इस पॉइंट को ध्यान से देखो। अगर ये सिर्फ ट्रांसलेट करता तो इसकी वेलोसिटी आती वी नॉट, सिर्फ रोटेट करता तो ये आता ओमेगा नॉट इंटू आर, यानी इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वो होगी वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर। और जो वेलोसिटी इस पॉइंट का होगा वही वेलोसिटी इस पॉइंट का होगा, यानी वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। यानी दिस पॉइंट विल बिहेव लाइक आई ए ओ आर। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है वो बिहेव करेगा लाइक आई ए ओ आर। और थोड़ा और देखो। जैसे याद करो हमने क्वेश्चन किया था, एक रॉड है ऐसा, और सरफेस एकदम स्मूथ है। तो रॉड को जब आप जेंटली टिल्ट करोगे तो रॉड कुछ देर के बाद ऐसा दिखने लगेगा। मैंने आपसे पूछा था कि बताओ कि रॉड का सेंटर ऑफ मास कौन सा पाथ फॉलो करेगा। कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। बताओ सेंटर ऑफ मास का बात क्या होगा। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगा। अरे अभी अगर ध्यान से देखो तो रॉड पे एक नॉर्मल लग रहा है इधर, और वेट आ रहा है इधर, और तो कोई फोर्स ही नहीं है जो रॉड को साइड वाइज लेके जाएगा। यानी अलग अलग इंस्टेंट पे रॉड कहीं पे भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रॉड का सेंटर ऑफ मास जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। ऐसे ऐसे। तो एक बात देखो, जब कभी ये रॉड, देखो जब कभी ये रॉड इसके साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा होगा, और अगर सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे वी नॉट है, तो हम जानना चाहते हैं कि रॉड का ओमेगा क्या होगा। रॉड का ओमेगा क्या होगा, रॉड की इस इंस्टेंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो तरीका बताए थे, देखो ध्यान से दिख रहा है ये वाला पॉइंट पक्का इधर भागेगा। कितनी वेलोसिटी से भागेगा भले ही हमको ये ना पता हो, लेकिन भागेगा पक्का। तो देखो, अब इसकी वेलोसिटी पता है, अगर हम इस पे डाल दे परपेंडिकुलर, इसकी वेलोसिटी पता है, इस पे डाल दे परपेंडिकुलर, यानी दिस पॉइंट विल बिहेव लाइक आई ए ओ आर। तो ये वाला पॉइंट जो है ये बन जाएगा आई ए ओ आर। अब ध्यान से देखो दिख रहा है, चूंकि ये सेंटर ऑफ मास है तो ये वाला डिस्टेंस जो होने वाला है ये एल बाई टू होने वाला है। और ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा। तो हम आसानी से लिख पाएंगे, देखो दिख रहा है कि वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और आर को डाल देंगे एल बाई टू कॉस थीटा। आप देख सकते हो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी एस टू वी नॉट बाई एल कॉस थीटा। अब एक बात देखो, इसका जो पाथ है ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आई ए ओ आर हमारा कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। तो अगर आपको पता करना हो कि आई ए ओ आर कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे,
एक फिक्स पॉइंट चूज कर लेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट हमारा फिक्स्ड है, हम इसको मार्क कर लेंगे एज एक्स एक्सिस, हम इसको मार्क कर लेंगे एज वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख पाएंगे, क्या आएगा इसका कोऑर्डिनेट देखो, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, अगर ध्यान से देखते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा L/2 cos थीटा और वाई कोऑर्डिनेट होगा L/2 sin थीटा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि IOR कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, अरे कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है IOR? अरे लोकस निकाल के देख ना, सर्किल आ रहा है देख, आकाश जी सन्नाटे में। सर्कुलर पाथ आएगा, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। वैसे देखो और भी देखते आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट जो एंड से यहाँ पे है, इधर L/4 डिस्टेंस पे, इसका पाथ जरा बताओ मुझे क्या होगा। एक ऐसा पॉइंट जो एंड से L/4 डिस्टेंस पे है, हम उसका पाथ जानना चाह रहे हैं, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा, कौन सा बात फॉलो कर रहे हैं वो। हाँ जी बताओ, कौन सा बात फॉलो कर रहे हैं। सर्कल, आओ देख लो, जिसका भी लोकस निकालना है उसका कोऑर्डिनेट मार्क कर लो x, y। देखो ये वाला अपना आ जाएगा, कितना आ गया देखो तो जरा, ये हो गया L/4 cos थीटा, है ना। और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो आ जा रहा है L/4 sin थीटा। बाकी आप समझ रहे हो कि फिर से एक सर्किल ही आ गया, x² + y² = L/4 का होल स्क्वायर। चलो एक दूसरा पॉइंट फिर पकड़ते हैं, ये वाला पॉइंट जो कि यहां से L/6 दूरी पे है, पांच बताओ। वो वाला पॉइंट जो रॉड से L/6 डिस्टेंस पे होगा, उसका पाथ बताइए। नहीं हर्ष, ध्यान से देख, हर बार सर्किल नहीं होगा बेटा, ध्यान से देख जरा।
फिर से वही है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मार्क कर दो, एल और थीटा के टर्म में लिखो और फिर बताओ कौन सा ट्रेजेक्ट्री आएगा। जल्दी जल्दी बताओ। अरे सिंपल एकदम, कहाँ खो गए। अरे फिर से लिख ले, क्या करेगा इसमें, क्यों इतना दिमाग लगा रहा है। यहाँ से डाल दो परपेंडिकुलर। तो ये वाला डिस्टेंस जो हमारा आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, वो आएगा, ये L/6 है तो ये वाला हमारा L/3 हो गया, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई L/3 कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई L/6 साइन थीटा। ये गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के कह रहा है कि जो कर्व आएगा वो इलिप्टिकल होगा। अरे बोल। अरे बात समझ में आया क्या। और ये आकाश उकाश एब्सेंट है लग रहा है। एक बार चलो, बाकी तो सन्नाटे में एकदम रिस्पॉन्ड तो करना ही नहीं है। देखो, एक इस पॉइंट का लोकस निकाल लो, जरा उस पॉइंट का भी लोकस निकाल लो, क्या आ रहा है। मतलब ये है कि इस रॉड में हम हर पार्टिकल का लोकस निकाल सकते हैं, हर पार्टिकल कौन से ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है ये बता सकते हैं। इक्वेशन देख लो, इक्वेशन। तो समझ में आपको आ गया होगा कि इस रॉड का कोई भी पॉइंट हो हम उसका लोकस बड़े आसानी से बता सकते हैं। चलो थोड़ा सा और समझते हैं। ये बेसिक बेसिक IOR का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया है। जैसे अब एक नया कॉन्सेप्ट बता रहे, ध्यान से सुनना जरा। जैसे मान लो ये कोई एक्सिस हमने मार्क कर दिया, और एक बॉडी कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है मान लो, ऐसे। तो एक बात जो मार्क करने वाली है, अगर ध्यान दो तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी।
बोलो। अरे ये वाला पॉइंट जो है इसके साथ है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये पॉइंट रेस्ट पे और ये पॉइंट रेस्ट पे है। और दोनों जीरो वेलोसिटी वाले पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे, रुको, दोनों जीरो वेलोसिटी वाले पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे, तो यही हमारा बन जाएगा आई ए ओ आर। बोलो। ये बोल दिया है कि कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो ये दोनों पॉइंट आई ए ओ आर जीरो वेलोसिटी वाला पॉइंट है। मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया हमारा आई ए ओ आर। मतलब ये पूरी बॉडी हमको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होती हुई दिखाई देगी। आप मुझे बता सकते हो कि इस बॉडी में कितना ऐसा पॉइंट होगा जो रेस्ट पे होगा? इस बॉडी में कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जो रेस्ट पे होंगे? दो। नहीं, इनफाइनाइट। अरे देखो ना, ये सब तो रेस्ट पे ही है। मतलब इस बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो कि रेस्ट पे आपको दिखाई देंगे। इस आई ए ओ आर पे जो भी लाई करेगा वो रेस्ट पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। बोलो। आई ए ओ आर पे जो भी आएगा वही हमारा रेस्ट पे होगा। आओ कुछ छोटी छोटी बातें इसके एप्लीकेशन बताते हैं अच्छे वाले, देखो जरा। जैसे है देखो, तो ऐसे घुमा लो, ऐसे है ये, ठीक है। और ऐसा। देखो, ये कोन इस एक्सिस के अबाउट तो रोटेट हो ही रहा है, ऐसे। या इसको उल्टा कर देते। देखो, ये कोन एक्चुअल में ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब ऐसे। ऐसे रोटेट हो रहा है, मान लो ओमेगा वन से। और साथ में ये ऐसे भी रोटेट हो रहा है ओमेगा टू से। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के पास एक नहीं दो दो ओमेगा है। ये अपने एक्सिस के अबाउट तो रोटेट हो ही रहा है, साथ में ऐसे ऐसे भी घूम रहा है।
तो आपसे इसने पूछेगा बताओ कि नेट ओमेगा क्या है, नेट ओमेगा की वैल्यू बताओ, अल्फा की वैल्यू बताओ, ये सब पूछेगा आपसे। ध्यान से सुनो। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला काम ये है कि ये वाला देखो, यहाँ की वेलोसिटी है 0 और इस पॉइंट की वेलोसिटी भी है 0। तो हमने क्या किया, इन दोनों जीरो वेलोसिटी वाले पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अगर दोनों जीरो वेलोसिटी वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो वही हमारा आई ए ओ आर बन जाएगा। अपने को पता चल गया कि इसका आई ए ओ आर कैसा होगा, ये हमारा आई ए ओ आर बन गया। यानी पूरी रिजिड बॉडी अपने को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना? ध्यान से सुनना जरा। ये वाला जो ओमेगा है, अगर हम उसको यहां पे दिखाएं तो समझ में आ रहा है कि ये ओमेगा होगा इधर, वो भी ओमेगा 1। और ऊपर वाले ओमेगा को अगर दिखाएं तो वो होगा इधर। लेकिन आप तो कह रहे हो कि सर आई ए ओ आर तो ग्रीन लाइन है। तो आई ए ओ आर अगर ग्रीन लाइन है, इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो पक्का ग्रीन लाइन के अलॉन्ग ही होगा। तो ये वो ग्रीन लाइन मैंने मार्क कर दिया। अरे ये बात समझ पा रहे हो क्या, कि अगर ग्रीन लाइन मेरा आई ए ओ आर है तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों का रिजल्टेंट पक्का ग्रीन लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। अरे बोलो। अब ध्यान से सुनो। और जो ध्यान से नहीं सुन रहा है ना वो पछताएगा एग्जाम में, जेई में। बोलते ना बहुत, जेई में रोटेशन का एक मुश्किल क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है। देखो इधर। तो आप कह रहे हो कि जो ग्रीन लाइन है नेट, चूंकि वो आई ए ओ आर है हमारा, यानी पूरी की पूरी बॉडी आपको इस एक्सिस के बोर्ड सिर्फ रोटेट होती हुई दिखाई देगी। यानी नेट ओमेगा जो आएगा वो इधर आएगा। कभी कभी क्या करेगा, आपको एक ओमेगा देगा, दूसरा ओमेगा पूछ लेगा, या फिर दोनों ओमेगा देगा, थीटा पूछ लेगा। भी पूछ सकता है, कैसे आएगा देख। ये एंगल है थीटा। मैंने क्या किया, ग्रीन लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन करेंगे हम अभी। ओमेगा 1 का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो आएगा ओमेगा 1 कॉस थीटा, और इधर आएगा ओमेगा 1 साइन थीटा। वैसे ही ओमेगा 2 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा ओमेगा 2 कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा ओमेगा 2 साइन थीटा। यानी एक बात तो समझ में आ गया कि भाई ओमेगा 1 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा 2 कॉस थीटा। यानी tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। एक तो ये मालूम चल गया। और दूसरा, अगर आपको ओमेगा नेट चाहिए तो ओमेगा नेट कितना होगा देखो जरा ध्यान से। ओमेगा नेट इज ओमेगा 1 कॉस थीटा प्लस ओमेगा 2 साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर tan थीटा आपको पता है तो क्या कॉस और साइन निकाला जा सकता है? कॉस और साइन निकाल के डाल के ओमेगा नेट बताओ क्या आ रहा है। पता करो क्या आ रहा है ओमेगा नेट।
फटाफट देखो क्या आ रहा है। देखो अगर ध्यान से देखो ना तो ओमेगा नेट ये आना भी चाहिए था, क्योंकि जो दोनों ओमेगा आपको दिख रहे हैं, दोनों ओमेगा के बीच का एंगल है 90। ओमेगा नेट जो है वो आना चाहिए था ओमेगा वन का स्क्वायर प्लस ओमेगा टू का स्क्वायर। ये हमारा नेट ओमेगा आ गया है। अब इसका अल्फा कैसे लिखा जाएगा देखो जरा ध्यान से, सिखा रहे ध्यान से सीख लेना एक बार इधर ही। अल्फा कैसे लिखेंगे देखो। ओमेगा को लिखने का एक और तरीका भी है। क्या तरीका है सुनो। अगर इस वाले वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर मतलब रेडियल वेक्टर का नाम दे दें, कि कौन लगातार घूम रहा है ना ऐसे ऐसे, आर वेक्टर मतलब इस पॉइंट से दूर जाता हुआ वेक्टर। ओमेगा कैन बी रिटन एज ओमेगा वन माइनस आर कैप, और साथ में दूसरा ओमेगा टू के कैप। अब मुझे एक बात बताओ, वेरिएबल कौन है। ओमेगा वन आर कैप ओमेगा टू के कैप, बताओ वेरिएबल कौन है। हाँ आर कैप वेरिएबल है। तो आओ इसको डिफरेंशिएट करते हैं अल्फा निकालने के लिए। तो अल्फा आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा वन, और ये आर वेक्टर का टाइम का डेरिवेटिव है। अब ध्यान से देखो, इसको हम लिख रहे हैं ओमेगा वन डी आर कैप बाई डी अल्फा। ये डी अल्फा ये वाला अल्फा है। जैसे पहले अगर आर वेक्टर ऐसे था, तो अब ऐसे हो गया, तो ये जो एंगल स्वीप किया ना ये वाला, ये एंगल अल्फा लिया है मैंने। थीटा लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इंटू डी अल्फा बाई डी टी। ये क्या होगा देखो तो। और ये क्या होगा देखो। डी अल्फा बाई डी टी क्या होगा। बताओ क्या आएगा। हाँ डी अल्फा बाई डी टी तो हो गया ओमेगा टू, बिल्कुल सही। और डी आर बाई डी अल्फा क्या होगा। डी आर बाई डी अल्फा।
देखो ऐसे समझो, सुनो, देखो हम समझाते हैं, रुक जाओ, समझ लो एक बार, देखो। अगर आप ध्यान से आर को देखो, मतलब इस लाइन को देखो, लाइन को, तो उसका सिनारियो ऊपर से देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा कि लाइन पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया अल्फा एंगल से, और आर कैप मेरा यही वाला यूनिट वेक्टर है। तो हम इस वेक्टर को लिख पाएंगे, देखो तो, आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर साइन अल्फा जे कैप। लेकिन हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो बाद में हम उसी के मॉड से डिवाइड कर देते हैं। यानी हमारा आर कैप जो बन जाएगा, हमारा आर कैप बन गया कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप। हमारा जो आर वेक्टर बना, मतलब जैसे पहले ऐसे था, अब वो ऐसे घूम गया है, ऊपर से देखोगे तो ये इधर नजर आ रहा होगा आपको। तो ये वाला है मेरा आर कैप, जिसकी वैल्यू ये है। अगर आप डी आर बाई डी अल्फा निकालो तो क्या आएगा? ये हो गया माइनस ओमेगा वन ओमेगा टू, और डी आर बाई डी अल्फा अगर निकालो तो कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में डिफाइन करें, इस डायरेक्शन में, तो क्या आएगा? हम बोलेंगे कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा ये प्लस ये, इसका नाम अगर हम कुछ पी भी रख दे, ये अल्फा है तो ये अल्फा है, 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। ये आपका आएगा पी कॉस अल्फा, और ये आएगा पी साइन अल्फा। तो ध्यान से देखो, ये वाला वेक्टर के अलावा का जो यूनिट वेक्टर होगा, वो आएगा पी साइन अल्फा माइनस आई बाई पी, मतलब ये वाला, और साथ में पी कॉस अल्फा डिवाइड बाई पी, मतलब ये वाला। इसको हम लोग कहते हैं थीटा कैप। तो हम लोग कहते हैं थीटा कैप, मतलब आप ऐसे समझ लो, सुनो, सर्किल में अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो ये कहलाएगा आर कैप, और ये कहलाता है थीटा कैप। वैसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो जब आप अल्फा का मॉड लोगे तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अल्फा का मॉड कितना आएगा, बताओ जरा। अरे ये पहले समझे कि आर कैप और थीटा कैप क्या है। मैंने ये वैसे ना, याद करो, हम लोग सर्कुलर मोशन में भी डिफाइन किए थे, यू आर, यू थीटा, याद आ रहा है? बोलो, सर्कुलर मोशन में हम लोग इसका नाम रखे थे यू आर, इसका नाम रखे थे यू थीटा। बोलो। अरे इसको थीटा कैप कैसे नाम दिए, समझ में आया क्या? गुप्ता जी, अगर बात समझाए तो बोलना, नहीं समझा तो फिर समझाऊंगा, जल्दी बोल। जल्दी बोल। देख देख, हम एक काम करते हैं, सुन, इस डेरिवेशन को अभी कुछ देर के लिए छोड़ दो। इधर देखो, जब आप ऊपर से देखोगे तो कोन का सेंटर और एक्सिस जहां रोटेशन है, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन कुछ ऐसे ही तो घूम रहा होगा। थोड़ा देर के बाद कोन घूम के ऐसा, मतलब कोन वाला एक्सिस घूम के ऐसा, इस एंगल का नाम मैंने अल्फा रख दिया है। हम बनाने जा रहे हैं इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। इसका नाम रखा है मैंने अभी आर कैप, इसका नाम रखा है मैंने थीटा कैप।
ध्यान से देखो, अगर ये OA है, आर कैप को आप लिख सकते हो OA। हाँ, एक मिनट रुको रुको, बैटरी खत्म। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट। हाँ बेटा, आवाज आ रही है अब? नहीं, मैंने जो ये आर कैप थीटा कैप डिफाइन किया है, यूनिट वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। बोलो, क्लियर है ये बात? अब आ जाओ वापस डेरिवेशन पे। जो डेरिवेशन किए थे उस पे आ जाओ। ये लाइन ठीक है, देखो तो। यहां तक ठीक है? चेक करो। जो मैंने नेट ओमेगा लिखा है वो सही है या नहीं है, चेक करके बताओ। है ना? देखो, ये वाला जो ओमेगा है, ये वाले का डायरेक्शन इधर नहीं है, इधर है। तो मैंने उसको लिखा है ओमेगा 1 इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आर कैप। और ये है ओमेगा 2 के कैप, ये वाला जो इधर था, ये वाला। बोलो। तो यहां तक क्लियर है या नहीं, जो मैंने ओमेगा लिखा है? अब देखो, जब ओमेगा लिखा और हमको अल्फा चाहिए, तो अपने को ओमेगा को डिफरेंशिएट करना होगा, तो कर दिए। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो वो जीरो हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन ये वेरी कर रहा है। मैंने इसको लिख दिया -dr/dt, और फिर मैंने इसको लिख दिया dr/d अल्फा, चूंकि r अल्फा का फंक्शन है, तो dr/d अल्फा। और इसको लिख दिया d अल्फा/dt। डी अल्फा बाई डी टी, आप कह रहे हो कि सर ये तो ओमेगा 2 है, तो मैंने वो लिख दिया। और आर का जो वैल्यू था वो लाके यहाँ डाल दिए।
डेरिवेटिव लेके डाल दिए। और उसके बाद हम देखें, अभी देखें हम लोग कि ये वाला जो आ रहा है वो थीटा कैप आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एंगुलर एक्सलरेशन आएगा उसकी वैल्यू होगी ओमेगा 1 ओमेगा 2, और जो डायरेक्शन होगा टेंजेंट के अलॉन्ग नहीं, नेगेटिव टू द टेंजेंट डायरेक्शन। बोलो। अरे बात क्लियर हुआ क्या? बोलो। वैसे अगर हम अल्फा का मॉड ले लें तो समझ में आ रहा है कि जो अल्फा का मॉड आएगा वो आएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। अरे हाँ कि ना बोल दे। में आपको समझना है आईओआर का कॉन्सेप्ट समझना है, दूसरा आपको समझना है कैसे हम मल्टीपल ओमेगा के साथ काम कर सकते हैं। और चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, देखो। एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, देखो ट्राई करो। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम में आने के लिए, अगर मुश्किल सवाल आता है तो। जैसे ऑलरेडी जेई में एक बार आ चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। एक कोन ऐसे लेट डाउन है, या एंगल थीटा ले लो, सरफेस वगैरह एकदम स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है उसका। और डेटा हम आपको दे देते हैं। ये वाला जो डेटा है, यानी ऐसे वाला ओमेगा आपको दिया हुआ है ओमेगा 1, और ये कौन ऐसे भी घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? अरे ये कौन कैसे घूम रहा है वो समझ में आ रहा है ना। हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे अगर हम कोन को रख के घुमा दे तो ऐसे ही तो घूमेगा, देखो। अरे बोल। एक हॉरिजॉन्टल में ना इसका मोशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। अब क्या निकालना है वो सुन लो, क्वेश्चन अच्छे से एकदम होना चाहिए। आपको ओमेगा 1 दिया गया है, ओमेगा 2 नहीं दिया गया है। तो सबसे पहला पार्ट तो आप ये करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 पहला पार्ट में। और दूसरे पार्ट में इसका एंगुलर एक्सलरेशन निकालें। हाँ ठीक है, निशान जी ठीक है। आप आगे बढ़िए। का रेडियस आर दिया हुआ है, जरूरत पड़े तो ले लेना। ये अपने को एच दिया हुआ है। चलो एकदम अच्छे से सोच के बताओ। पहले पार्ट में ओमेगा 2 निकालना है, और दूसरे पार्ट में इसका अल्फा निकालना है। कौन कैसे घूम रहा है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है आपको। पहले आइए ओ आर ढूंढो।
जल्दी से ट्राई करो। थीटा आपको दिया गया है तो आप थीटा के टर्म में आंसर निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है। अल्फा के लिए अप्रोच करो। अल्फा के लिए अप्रोच करो। जल्दी जल्दी बताओ बेटा। और समझाते हैं। ध्यान से देखो। ये पॉइंट आ गया, रुक जा। देखो इधर, ये पॉइंट रेस्ट पे, ये पॉइंट रेस्ट पे, ये पॉइंट रेस्ट पे, ये सारे पॉइंट्स रेस्ट पे हैं। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो वही हमारा आई ओ आर बन जाएगा। वैसे तो हमको दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं रेस्ट वाले, हमको तो बहुत सारा मिल गया अभी। समझ में आ गया हमको कि भैया ये मेरा आई ओ आर है। सबसे पहला काम ये पकड़ने का होता है जहाँ पे मल्टीपल ओमेगा काम करे। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जो रॉड का ओमेगा वन है, सॉरी कोन का ओमेगा वन है, वो इधर है। और एक ओमेगा ऊपर की तरफ भी है, मतलब इधर है। और एक बात साफ समझ में आ रहा है कि इस ओमेगा वन और ओमेगा टू का जो रिजल्टेंट आएगा दैट मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, यानी ऐसा। अब ये एंगल अगर थीटा है, साफ समझ में आ रहा है कि इधर वाला कंपोनेंट आएगा मेरा ओमेगा वन कॉस थीटा, और मेरा इधर वाला कंपोनेंट आएगा ओमेगा वन साइन थीटा। तो एक बात तो कंफर्म है कि चूंकि ओमेगा नेट को होना इधर है, इसका मतलब ओमेगा टू मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा वन साइन थीटा। ये तो क्लियर है सबको पहले। हाँ आप थोड़ा अल्फा के लिए अप्रोच करते हैं, ध्यान से सुनो। तो हम ओमेगा को लिख पाएंगे क्या? जो हमारा नेट ओमेगा है वो क्या है? हमारा नेट ओमेगा बेसिकली है ओमेगा वन कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आर। चेक करो। बोल। अरे बोलो। नेट ओमेगा हमारा यही तो है।
और फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, अल्फा चाहिए, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी चाहिए। ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। ओमेगा वन कॉस थीटा तो आ गया, माइनस को बाहर करते हैं और इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं। और मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब भी इसको सॉल्व करना हो, इसकी वैल्यू याद रख लो सीधा सीधा। अभी हम लोग करके देखे थे, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसको लिख दिया था डी आर बाई डी थीटा या डी अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी टी। और आप बोले थे कि डी अल्फा बाई डी टू जो होगा वो ओमेगा टू होगा। और इसका वैल्यू हमने बताया था आपको थीटा कैप, मतलब टेंजेंट के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आता है। यानी इसकी वैल्यू हो गई माइनस ओमेगा वन ओमेगा टू कॉस थीटा, और ये हमारा थीटा कैप। यानी अल्फा का जो मेरा मॉड आएगा, दिस विल बी ओमेगा वन ओमेगा टू कॉस थीटा। अरे बोलो, क्लियर है क्या? भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी ये आएगा ना, बहुत कम बच्चे इसको कर पाएंगे, क्योंकि एक तो किसी बुक में ये मिलता नहीं है। अरे समझ गए हो तो बताओ, एक और करा के नक्की करेंगे इसको। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं फटाफट, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। देखो वैसे ही, अगर मान लो हमको ना इसका काइनेटिक एनर्जी लिखने को आ जाए, तो अगर हम या तो फिर इसके चक्कर में पड़े, इसके चक्कर में पड़े, या फिर बेटर है कि हम लिख लें हाफ आई अबाउट आई ए ओ आर इंटू ओमेगा नेट। ओमेगा नेट हमारा ये है, इसका होल स्क्वायर, ये कर लो तो काइनेटिक एनर्जी एक बार में आ जाएगा। नहीं तो फिर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट लिखना होगा, वो बड़ा लेंदी कार्यक्रम है। आप जरा ध्यान से एक डायग्राम बनाते हैं, पता नहीं डायग्राम थोड़ा अच्छा डायग्राम है, ये बनता नहीं बनता है। ऐसा बाद तो कलाकारी जबरदस्त है। ऐसा, फिर ऐसा, और एक डिस्क जो है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस में घूम रहा है, मतलब कुछ ऐसा। कुछ ऐसा घूम रहा होगा, या फिर ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना ऐसा है एक लाइन, और इसके सेंटर को इससे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है ना, ऐसा कुछ बना रखा है।
हम्म, देखो, अरे हम कह रहे हैं कि डायग्राम क्लियर हो गया सबको। कैपिटल आर रेडियस का सर्कल में एक स्मॉल आर रेडियस का डिस्क सरकमफ्रेंस पे घूम रहा है।
तो ये सब कैलकुलेशन अपने को करना है। शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी। अल्फा डिस्क क्या होगा, ओमेगा डिस्क क्या होगा, सब निकालना है, कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। जल्दी बता दो। जल्दी बता दो। फटाफट कैलकुलेट करो। हाँ ठीक है निशान तेरा। अरे बाकी फाइंड करो फटाफट। बोल दिया है कहीं पे भी कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। पहला दो पार्ट तो एकदम ही आसान है। अरे पहला दो पार्ट तो बताओ। हाँ गुप्ता जी ये तो आ गया। के बाद जरा आगे बढ़ो। ओमेगा नेट भी निकाल लिया है ना क्या? हाँ। अल्फा क्या आ रहा है आपका? हाँ ठीक है, सार्थ कौशिक जरा ठीक है। ठीक है जरा। ये तो समझ गया भाई क्या होना है नहीं होना, जल्दी देख।
अरे बोलो, क्लियर हो गया क्या सबको ये बात? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब एग्जाम में अगर आपको आता है तो ठीक, वरना एग्जाम में होना नहीं है। अरे ट्वेल्थ वालों, नॉन मेडिकल वालों, बता दो। समझ गए क्या? आज यहीं पे क्लास छोड़ रहे हैं, अगले दिन इसी को और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब काइनामेटिक्स नहीं, अब थोड़ा डायनामिक्स की तरफ बढ़ेंगे। काइनामेटिक्स में काफ़ी कुछ हो गया है, तो अब थोड़ा डायनामिक्स का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है ना? चलो, आज यहीं पे क्लास छोड़ देते हैं। तो बारकोड जनरेट कर देते हैं, ले लो। अरे रोटेशन का असाइनमेंट तुम लोग को भेज दिए थे क्या? हाँ, नॉन मेडिकल वालों, ट्वेल्थ का रोटेशन का असाइनमेंट भेजे थे या नहीं? गुप्ता जी, तो उससे प्रैक्टिस करते रहिए, अभी हम 3-4 दिन और करेंगे प्रैक्टिस, और उसके बाद उसके डाउट डिस्कस करेंगे। इसको स्कैन कर लो।